वहीं बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर बालू माफिया पर शिकंजा कसा गया है। परिवहन विभाग ने अभियान चलाया जिसमें 32 गाड़ियों से जुर्माना वसूला गया है। छपरा में बालू माफिया पर शिकंजा कसते हुए परिवहन विभाग ने अभियान की शुरुआत की है, अभियान चलाया है जिसमें 32 गाड़ियों से वसूला गया है जुर्माना। 1 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने की वसूली की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त छपरा से। अररिया में 3 विदेशी युवतियों की गिरफ्तारी की जांच लगातार जारी है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भारत आने का उनका मकसद क्या था। उन युवतियों को भारत लाने वाले युवकों को गाइड कौन कर रहा था। अररिया के बसमतिया का उज्बेकिस्तान कनेक्शन सामने आया, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि वो तीसरा शख्स कौन है जो सरोज और इस्माइल को गाइड कर रहा था। ये सवाल इसलिए कि 3 विदेशी युवतियों को बिना दस्तावेज के भारत में एंट्री मामले में जिन 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, उनमें मोहम्मद इस्माइल और सरोज शाह के घर जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो नई कहानी सामने आई। एक तरफ जहां इस्माइल के परिजन सरोज को दोषी बता रहे हैं, तो वहीं सब्जी की दुकान लगाकर गुजर बसर करने वाले आरोपी सरोज शाह के परिजनों का कहना है कि इस्माइल ने सरोज को कहा कि नेपाल चलो, अपनी साली से मिलवाते हैं। इसके बाद वो सरोज को नेपाल के इनरवा ले गया और दोनों ने शराब पी और फिर 3 विदेशी लड़कियों के साथ 900 रुपए में एक ऑटो किराए पर लेकर अररिया आने लगा। लेकिन पत्थरदेवा एसएसबी ने कार्रवाई कर दी और तीनों उज्बेकिस्तान लड़कियों के साथ पकड़ा गया। नहीं, इस्माइल ले गया हमारा लड़का को बुला करके। बोला चलो दोस्त से काम है, मेहमान आने वाला है, थोड़ा काम है, चलो। तो ये लड़का उसी के साथ में से चला गया। जब नहीं आया तो हम देखते हैं, अरे अभी तक नहीं आया, दुकान हम ही को लगाना पड़ा। तब तो हम अपने से दुकान लगाए। इस्माइल का उसका कैसा लड़का इस्माइल? और हमको मालूम नहीं था, हम तो अपना सब्जी बेचने में लगे रहते हैं। लेकिन लड़का लोग साथ साथ रहता है और क्या क्या करता है साथ साथ में वो हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारा लड़का सही है, अपना बाजार में रहता है, काम करता है, घर आता है, जाता है। इस्माइल सरोज को लेकर गया था या सरोज इस्माइल को लेकर, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इन दोनों लड़कों को गाइड करने वाला कौन है? कौन है वह तीसरा शख्स जो इन दोनों को निर्देश दे रहा था? क्योंकि इस्माइल के पास से पुलिस ने एक कैमरा लगा चश्मा भी बरामद किया है। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश की रिपोर्ट। बेगूसराय में आग लगने से 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। घटना रिफाइनरी थाना के देवना गांव के पास NH-31 की है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से 2 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। तो आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है और देखते ही देखते पास की 2 झोपड़ियां जो है वो जलकर राख हो गई। कटिहार में नाव हादसे में एक महिला लापता हो गई है, जबकि हादसे के शिकार 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना बरारी की है, जहां बरंडी नदी के धोबिया पुल घाट के पास हाट बाजार जाने के लिए लोग नाव पर चढ़े थे और इसी बीच रास्ते में नाव रेत के बगल में पुल के पाए से टकरा गई, जिससे नाव पलट गई। नाव पर कुल 9 लोग उस वक्त सवार थे, जिनमें एक महिला लापता है, जबकि 8 लोगों को बचा लिया गया।